देख रहे हो मोहित, ये बारिश इसकी बूंदें उसे बहुत पसंद थी। इन बूंदों के गिरने के साथ वो पैरों में घूंघट बांध कर नाचा करती थी। इतनी खूबसूरत लगती थी वो कि उसके सामने मोर भी फीके पड़ जाते थे। उसे बारिश बहुत पसंद थी और आज भी पसंद होगी। आज इस बारिश के साथ उठने वाली मिट्टी की खुशबू फिर से उन दिनों में ले जाकर मुझे छोड़ आई है, जब हम बरसात के मौसम पर सड़क पर यूं ही घूमते हुए घर आते थे। ये बारिश भी बड़ी अजीब है। लोगों के लिए पानी है और मेरे लिए बरसते इश्क की कहानी है। पहाड़ी के पीछे जो वो ढाबा है जहाँ मैं चाय पीने जाता हूँ, वहाँ की चाय उसे बहुत पसंद थी। हम हर बरसात में कॉलेज से लौटते वक्त वहाँ की चाय जरूर पीते थे। चाय वैसे भी उसे बहुत पसंद थी। मई जून की दोपहरी में भी वो चाय पीना पसंद करती थी और जब मैं मना करता था तो वो बड़ी नज़ाकत से कहती थी, जनाब आपके लिए सिर्फ चाय होगी, मेरे लिए तो इश्क है। फिर मैं कहता था कि जब चाय से इश्क है तो मैं क्या हूँ? तो वो कहती थी, तुम और मैं तो एक हैं, तो मेरी पसंद तुम्हारी भी पसंद है। और ये बोलकर हंसने लगती थी। जानते हो, क्योंकि चाय मुझे कभी पसंद नहीं थी और ये बात वो जानती थी। हाँ, कभी कहा नहीं मैंने उससे, लेकिन उसे पता चल गया था कि मुझे चाय नहीं बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें पता है, जिस दिन हमारी शादी तय हुई उस दिन भी ये बादल ऐसे ही जोर से बरस रहे थे। हमारे साथ उन्होंने भी उस खुशी को महसूस किया था। ये भी हमारी खुशी में मेरी मीना की तरह झूमकर नाचे थे। उस दिन मीना ने मुझसे कहा था कि अब हम हमेशा इन बूंदों के साथ नाचेंगे गाएंगे। मैं हमेशा उसकी इन बेतुकी बातों पर हंसता रहता था। हमारी शादी की ये फोटो देख रहे हो मीना? देख रहे हो मीना के चेहरे की मुस्कुराहट, ये खुशी हमारी शादी में दस्तक देने वाली बेमौसम बारिश के लिए थी। लोग बेमौसम बारिश से परेशान थे और मेरी मीना दुनिया की पहली दुल्हन होगी जो बारिश में भीगते हुए फोटो शूट करवा रही थी। मीना को कभी अपने मेकअप सजने संवरने की कोई चिंता नहीं रही। वो हमेशा से ही ऐसी बेपरवाह सी थी। सर वो फोटो तो नहीं है इस एल्बम में। शायद मीना बारिश वाली फ़ोटो का एक अलग एल्बम रखना चाहती थी। उसके लिए अलग एल्बम भी बनवाई थी। शादी के बाद 15 दिन बाद ही मुझे अपनी ड्यूटी पर वापस जम्मू जाना पड़ा। जब यह बात मीना को पता चली तो वो मुझसे बोली कि तुम फौजियों का काम छुट्टी के मामले में बड़ा खराब है, लेकिन ठीक है, जाओ जल्दी आ जाना। सबको बता दो कि तुम्हारे साथ रहने की बरसात में मैंने बुकिंग कर ली है, तो अपनी बारिश तुम यहीं बिताकर मेरे साथ रहोगे। शादी के पहले सावन में मुझे तुम्हारी छुट्टियां गिफ्ट में चाहिए, मैंने मुस्कुराते हुए कहा था। आपका हुक्म सर आंखों पर। तो वो हंसने लगी। जब मैं वापस जा रहा था तो उसने अपनी आंखों में बिखरी नमी को छुपा लिया था। उसकी आंखों से एक आंसू न गिरा। फिर मानसून आया और जम्मू में बाढ़ आ गई और मेरी छुट्टियां कैंसिल हो गई। जब मीना को ये बात पता चली तो वो बहुत निराश हुई थी। उसे मेरे बिना सब कुछ अधूरा ही लगता था, लेकिन मैं क्या कर सकता था, नहीं आ पाया। मैं बाढ़ में फंसे लोगों की जान बचा रहा था। अपनी मीना को उनका मनचाहा सावन न दे पाया, उसका गिफ्ट उसे नहीं दे पाया। फिर एक हफ्ते बाद पता चला कि मीना बाहर गई थी। लैंडस्लाइड हुआ और मीना हमारी कार के साथ नदी में जा गिरी। 2 दिन बाद उसकी लाश मिली। उस दिन ऐसा लगा जैसे मैं मर गया। तब आया था मैं इस जगह जब मेरी मीना मुझे छोड़कर जा चुकी थी। तब मैं यहाँ से उसकी यादें समेटकर अपने साथ ले गया था। तब से हिम्मत नहीं हुई आने की। अब 5 सालों बाद मेरी पोस्टिंग यहाँ हुई तो बहुत हिम्मत जुटाकर आया हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मेरी मीना मेरे यहाँ आने से बहुत खुश है। मैं उसका साथ महसूस कर पा रहा हूँ। जो तब नहीं कर पाया वो अब कर दिया मैंने। अपनी मीना को शादी के पहले सावन का गिफ्ट दे दिया मैंने। अब हम साथ उस पहाड़ी तक घूमने जाएंगे, उस ढाबे की चाय भी पीने हम साथ जाएंगे। अब हम दोनों अपना हर सावन एक साथ यहीं मनाएंगे। दोस्तों, ये पोस्ट पसंद आई हो तो आप लाइक कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।